स्तुति कैसे शुरुआत हुई आपकी? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। जब स्टार्ट कर रहे थे हम तो हमको इतना ही वो था कि बस फेमस होना है, लोग मतलब देख के पहचाने तुम स्तुति हो। लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं आपके स्तुति, वो उठाए कहाँ से हैं आपने? मेरे भी फैमिली के ही मेंबर है। मेरी मम्मी खुद एक कंटेंट है चलती फिरती कमेंट्स पे क्या बातें होती हैं? कि तुम आंटी लग रही हो, तो आंटी का कैरेक्टर कर रहे हैं भाई, आंटी ही लगेंगे। सबसे फनीएस्ट आपको क्या लगा आज तक का? शादी के लिए भी बोलते हैं कोई कोई मेल आता है बकायदा शादी के लिए। शादी का रिश्ता मेल पे, मतलब इतनी दुनिया हाईटेक हो गई। अरे वो बहुत ही पूरा शायरी लिखा था, मुझे उतना याद तो नहीं है कि चांद सा चेहरा आपके मुंह, यार व्हाटएवर, पता नहीं क्या था वो, इतना लंबा था। और फिर मेरी मम्मी भी आपको पसंद करती हैं, तो क्या आप मेरे घर की बहू बनना स्वीकार करेंगी? जब आपने वीडियोस बनाना शुरू किया तो आपके आसपास के जो लोग होंगे उन्होंने नोटिस करना शुरू किया होगा। मेरे मोहल्ले के लोग ना हैं थोड़े, बोलूँगी नहीं मैं तो मम्मी जब भी जाती थी तो मेरी मम्मी को बोलती थी आंटिया पिंकी एक बात बोलते हैं लेकिन आपको ध्यान में दे देते हैं, ये इंटरनेट का दुनिया है, इसको लाइटली आप बिल्कुल मत लीजिए। आपके साथ वहाँ पे पढ़ने गई, हमें तो ये नहीं समझ इतना टाइम आखिर मिल कैसे रहा इस तरह की। आपको कौन सा कंटेंट क्रिएटर सबसे ज्यादा ओवररेटेड लगता है? अपना नाम ले लूं? यार इतना सेफ कौन प्ले करता है यार? कोई मेरा दुश्मन भी तो नहीं है। अच्छा, अब जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं ओवर इंस्टाग्राम, अब वो धीरे धीरे करके बॉलीवुड की ओर भी शिफ्ट कर रहे हैं। बिग बॉस वाले मुझे बुला लो। बिग बॉस हाय क्यूटीज, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे प्रतीक मेरा जान है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो आप लोग भी एवी अनकट से प्यार कर सकते हैं। उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लव यू। लोगों की ना एक खास बात होती है कि चाहे वो जिंदगी में कितने भी आगे बढ़ जाएं, अपने जमीन से जो है वो हमेशा जुड़े रहते हैं। और इमेजिन करिए कि अपने ट्रोलिंग्स को, अपने आसपास दिए जा रहे ताने से अगर कोई अपना करियर ही बदल दे, अपना करियर ही उनको बना ले, तो कैसा होगा? आज एक ऐसी ही लड़की हमारे साथ बैठी है, मेरी दोस्त, बिहार से आई, पक्की बिहारी, स्तुति आनंद। वेलकम स्तुति ऑन अनकट। हाय आशी, कैसन बाड़ू? हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताओ। एकदम ललन टॉप। अच्छा स्तुति, कैसे शुरुआत हुई आपकी? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। जब मैं कॉलेज के टाइम, स्कूल में मैं बताती हूँ, स्कूल में मुझे आज तक कभी हिंदी नाटक में लिया ही नहीं, क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं उसको लेते थे वो लोग। तो मैं हाँ, तो हम एवरेज स्टूडेंट थे, तो वो लोग कहते थे ना भैया हमारे पास जगह नहीं है, निकलो। तो आज तक कभी मैंने स्टेज पे वो नाटक किया ही नहीं। तो फिर जब मैं कॉलेज आई तो मुझे एक ऐसी लॉकडाउन में ना स्टैंड अप कॉमेडी हुआ था, मैंने ऐसे रैंडमली पार्टिसिपेट कर लिया। मुझे कुछ नहीं पता स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है, कैसे होता है, मैंने बस सर्च किया यूट्यूब पे कि कैसे करते हैं, मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। उसके बाद मेरी उसमें आ गई 3rd रैंक। फिर हमको पता चला 3rd रैंक मेरा, मतलब हम भी कर सकते हैं भाई। तो हिडन टैलेंट है। उसके बाद मैं घर गई, ठीक है, उसी टाइम पे थोड़े टाइम बाद, तो हम ना वो देख रहे थे इंस्टाग्राम पे रील्स, तो उसमें जो भी ज़्यादातर कंटेंट जो भी देख रहे थे ना, वो सारे मतलब जो वायरल मटेरियल टाइप्स थे, तो वो सब ना वैसे थे, मतलब खुद लिखे हुए कॉन्सेप्ट पे, मतलब लिपसिंग वाले नहीं थे। ठीक है, तो फिर हमको लगा अरे ये तो हम भी कर सकते हैं, अभी अभी तो जीत के, मतलब होता नहीं है उस टाइम कि हाँ जीते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। तो ना उसी दिन 5 जून 2021 का बात है। वाओ, डेट भी याद है। 2021 में, ठीक है, तो हम स्टार्ट कर दिया ऐसे ही रैंडमली। उसके बाद हम बोले जाने दो, अब तो जो होगा देखा जाएगा, मतलब ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं था मुझे। बस जब स्टार्ट कर रहे थे हम तो हमको इतना ही वो था कि बस फेमस होना है, लोग मतलब देख के पहचाने तुम स्तुति हो, तो मुझे लगे कि हाँ मैं हूँ। तो ये मुझे कुछ भी नहीं पता कि और क्या होता है क्या नहीं, बस फेम मुझे चाहिए था। तो मतलब कब रियलाइज हुआ यार कि हम जो कंटेंट बनाएंगे वो ये कंटेंट होगा? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी चीजें चल रही थी, चाय पी लो फ्रेंड से लेके मैच्योर बैग तक सब ट्रेंड कर रहा था। फिर बट मेरा था कि अगर हम उसको बिहार से अगर वैसे करेंगे, उस एक्सेंट में लेके आएंगे या फिर बिहारी बोलेंगे तो कैसा रहेगा, क्योंकि पंजाबी में भी करते हैं लोग और सारे लैंग्वेज में भी करते हैं। तो मेरा ये था बिहारी वाले उसमें लेके आए। तो फिर जो एक्सेंट था उसको रखे, मतलब जो बिहारी एक्सेंट है, क्योंकि उससे हंसी आती है लोगों को कि वैसे बोलना या वैसे एक्ट करना, तो उसमें उनको मज़ा आने लगा। उसके एक्सेंट वही रह गया, अब हिंदी हो गया। अब जो वर्ड प्रॉपर हमको चाहिए अपने वीडियो में कि नहीं ये फनी है, उसको ऊपर में लिख दो, हिंदी वाले को ऐसे क्रॉस कर दो और इसको ऐसे टिक कर दो। लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं आपके स्तुति, वो उठाए कहाँ से हैं आपने? मतलब आपका कंटेंट देख करके मुझे अपनी चाची, दादी, बुआ सब याद आ जाती है। तो मेरे भी फैमिली के ही मेंबर हैं सारे।
तो मेरा यहाँ जो इमेज स्टार्ट हुआ वो एक स्कूल गर्ल की तरह, मेरा पहला वीडियो वही है। बट उसके पता नहीं क्या हमें लगा कि अरे इतनी सारी आंटियां हैं मेरे उसमें, अगल बगल सब जगह मेरे खुद के फैमिली में, तो उस कैरेक्टर को क्यों नहीं लेके आया जाए, और वो कैरेक्टर चलने लगा। अब मेरे अंदर ये डर बैठ गया ना कि अगर हम आंटी छोड़ के कोई और कैरेक्टर पकड़ेंगे तो मेरी जो ऑडियंस बनी है वो चली जाएगी। बट होली के टाइम में, अभी पिछले साल की होली पे हमको ऐसा लगा ना कि यार मम्मी पे उतना कुछ है नहीं, मतलब अभी एक दो बना रहे हैं लोग, बट मेरी मम्मी तो इतना सब बोलती है, एक बार ट्राई करते हैं। तो होली का टाइम था तो हम ना होली पे वीडियो बना दिए मम्मी के ऊपर। और अब पता है हमको इतना डर लग रहा था ना ऊपर में मम्मी लिखने पे कि हो जाता ना ऑडियंस तो आंटी, अब कैसे, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बट लगता था नहीं यार नहीं चलेगी, ये वो हो जाता है हम लोग के अंदर आ जाता है ये चीज़, नहीं चली तो क्या। और हम उस वीडियो को मम्मी करके डाल दी, अब वो ऐसी बुम हो गई वो वीडियो, इतनी चली। उसके बाद से अब लगता है कि मम्मी कैरेक्टर बेस्ट है, बेस्ट कैरेक्टर मम्मी तो बेस्ट होती है वैसे। मेरी मम्मी खुद एक कंटेंट है, चलती फिरती डेली कंटेंट। मम्मी को भी फिर इंट्रोड्यूस करो ना इंस्टाग्राम पे। मम्मी को इंट्रोड्यूस, मम्मी थोड़ा वो भी है, कैमरा के पीछे रह के काम करती है। ओके, कंटेंट दे रही है आंटी, तो बहुत अच्छा। उसका ये प्रॉब्लम है कि उसने जो कंटेंट दिया वो 4.6 मिलियन एक दिन में चला गया, तो उसको क्रेडिट दो। वाओ, गुड आंटी। मैं तो कह रही हूँ पैसे भी चार्ज करो कंटेंट। कहती है वो कि पैसे देना चाहिए तुमको, हम कंटेंट दे रहे हैं। कमेंट्स पे क्या बातें होती हैं कि तुम आंटी लग रही हो, तो आंटी का कैरेक्टर कर रहे हैं भाई, आंटी लगेंगे। स्किन ओढ़ रखी है मैंने आंटी वाली। लोग लड़ते नहीं आपस में फिर कमेंट्स में? लोग ना बहुत कंफ्यूज है मेरे रियल और रील लाइफ में कि ये मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे होंगे, ये वो, तो बहुत उनको लगता है। और हमको पहले बहुत बुरा लगता था कि हमको क्यों बोल दिया आंटी, भाई हम आंटी हैं। अब ना ये चीज़ अच्छा लगता है कि एक एक उस उम्र की लड़की जो आपको 35 और 45 इयर्स की औरत बन जा रही है, कैरेक्टर में आ रही है, तो आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो उतनी उम्र की लड़की है। तो ये बात मेरी मम्मी बोली हमको, तो फिर हमको ये चीज़ फिर मोटिवेट करता है, ठीक है आप समझ लीजिए। उसी सेम टाइम पे मैं 16-17 साल की निब्बी बनती हूँ, वो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बोलने वाले बोलते रहते हैं यार ये बात तो सही है। और जितने जल्दी इसको समझ जाओ कि बोलने वाले तो बोलेंगे ही, उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, डीएम्स में ऐसे लड़कियां आती हैं कि है बेब्स नाइस पिक, है बेब्स नाइस डीपी, क्या है सबसे फनीएस्ट आपको क्या लगा आज तक का? शादी के लिए भी बोलते हैं कोई कि क्या है, टेल मी योर प्रपोजल यार, टेल मी, मतलब जानना है मुझे कैसे। पता नहीं यार, वो बहुत ही पूरा शायरी लिखा था, मुझे उतना याद तो नहीं है कि चांद सा चेहरा आपके मुंह, यार व्हाटएवर, पता नहीं क्या था, वो इतना लंबा था। और फिर मेरी मम्मी भी आपको पसंद करती हैं, तो क्या आप मेरे घर की बहू बनना स्वीकार करेंगी? यार ये क्या, मतलब अब मैट्रिमोनियल साइट की तो जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पे ये सब जो है मेल आता है बकायदा शादी के लिए, शादी का रिश्ता मेल पे, मतलब इतनी दुनिया हाईटेक हो गई, मुझे नहीं रियलाइज ज्यादा। अब डीएम वाला जमाना गया। अच्छा डीएम नहीं पढ़ेगी तो मेल तो देखेगी भाई, मेल पे आ जाते हैं। छोड़ना नहीं है। पढ़ते हो अपने सारे जो वो हिडन चैट्स होते हैं जो दिखते नहीं है इंस्टाग्राम में, वो सारा बैठ करके पढ़ते हो? मतलब टाइम निकलता है तो पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि उससे भी ना एक वो आ जाता है, एक कंटेंट आ ही जाता है दिमाग में कि ऐसे ही बोलने वाले लोग होते हैं। जब आपने वीडियोस बनाना शुरू किया तो आपके आसपास के जो लोग होंगे उन्होंने नोटिस करना शुरू किया होगा, ट्रोलिंग्स भी हुई होगी आपकी कि ये क्या कर रही है, ये कोई उम्र है करने की, लड़की है बोलो, या तो शादी कर ले या तो कुछ पढ़ के कर ले। अच्छा ऐसा कुछ? हम ना कॉलेज में थे उस टाइम पे, क्या LPU में, ठीक है। तो वहाँ पे ना वहीं पे स्टार्ट किए थे, मतलब कॉलेज में 2 साल पहले। तो मेरा पता नहीं 2nd ईयर या 3rd ईयर चल रहा था, ठीक है। तो फिर मेरे उधर सबको पता चल गया, मेरे मोहल्ले के लोग ना हैं थोड़े, बोलूँगी नहीं मैं सुन तो ना मैं वीडियो बनाने लगी तो पता चलने लगा, मतलब उनको अपने बच्चे के थ्रू कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वो लोग देखने लगे, तो मेरी मम्मी जाती, आना जाना तो लगा रहता है मोहल्ले में एक दूसरे के, तो मम्मी जब भी जाती थी तो मेरी मम्मी को बोलती थी, आंटियाँ पिंकी एक बात बोलते हैं लेकिन आपको ध्यान में दे देते हैं, ये इंटरनेट का दुनिया है, इसको लाइटली आप बिल्कुल मत लीजिए, इसमें क्या से क्या हो जाएगा। और सानू, आपकी, मेरे घर का नाम है सानू, ठीक है, तो आपकी सानू वहाँ पे पढ़ने गई, हमें तो ये नहीं समझ इतना टाइम आखिर मिल कैसे रहा इस लड़की को, ये बताइए। अरे भाई टाइम कैसे मिल रहा है, निकालना पड़ता है टाइम। और उसके बाद बताइए, ये सब तो डिस्टर्बेंस आया ना, पढ़ाई में बाधा डाल रहा है पिंकी, आप नहीं समझ रही हैं, आप भोली हैं इस दुनिया के लिए। मेरी मम्मी को इतना चढ़ाएं, सब इतना चढ़ाएं फिर भी, बट मेरा भैया है जो मेरी मम्मी को एकदम वैसे कर देता है, नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, मेरे भैया के हिसाब से दुनिया में सबसे सच्चा और सही इंसान हम हैं। वाओ मतलब आज तक हम दोनों का कभी लड़ाई, कभी कुछ नहीं। वो हमसे 3 साल का बड़ा भी है, बट कभी नहीं, जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट है। ओके, मूविंग ऑन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि
आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और इंटरनेट का जो एल्गोरिदम है वो बहुत डिफरेंट चलता है और बहुत लोगों को बहुत समय लग जाता है ये पता लगाने में कि हमारा जो ऑडियंस है वो कैसा कंटेंट चाह रहा है, वो किस टाइम पर अवेलेबल होगा, किस टाइम पर हमारे व्यूज सबसे ज़्यादा ऊपर जाएंगे। तो हमें कुछ टिप्स दे दीजिए ताकि हम भी और जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं वो भी कहीं आपके आसपास पहुंच सके। पता ऑडियंस मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है 6 बजे, क्योंकि ऑफिस वगैरह जो भी होता है ना वो सब बंद, मतलब छुट्टी होता है तो वो लोग जाते हैं या तो मेट्रो में रहेंगे या कहीं जाते रहेंगे, तो वो बेस्ट टाइम है। और फिर जो घर की औरतें जो हाउसवाइफ है वो भी उस टाइम पे ना एकदम फ्री रहती है, और 6 बजे ऑडियंस की मतलब जो वो होते हैं ऑडियंस एक्टिव वो बहुत ज़्यादा होती है। तो शाम का 6 बजे हमको लगता है सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है वीडियो पोस्ट करने का। और क्या पूछा था? आप जो थंबनेल्स लगाती हो, जो टाइटल्स लिखती हो, कैसे आता है वो आपके दिमाग में? वो तो जब कंटेंट लिखाता है, जब कंटेंट लिखते रहते मेरे दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट आता है कि इस पे हो सकता है कि अच्छा मेरी मम्मी अपने इन लॉज की क्या क्या बुराई करती है ये कंटेंट पूरा मेरी मम्मी का था, और पता नहीं एक दिन में ऐसे भागा था वो वीडियो। तो मम्मी ऐसे मम्मी को ना कॉन्सेप्ट देना पड़ता है कि ये कॉन्सेप्ट है, वो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके फैमिली में देखो या अगल बगल कहीं भी देखो कि क्या क्या हो सकता है, कि अभी जैसे आपसे बात करी तो कुछ भी इसमें से निकालो। अच्छा, हमारे में से भी कंटेंट दिख रहा है आपको निकालने हाँ, के लिए? निकाल दो किस पे वो, वो निकालना पड़ेगा ना, काम ही वही है हमारा। तो वो निकालो, उसके बाद फिर उसके ऊपर किसी से बात करो। जब तक आप मिलेंगे नहीं किसी से या किसी से बात नहीं करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग, घर बंद कमरे में तो नहीं मिल पाएगा कंटेंट। आपको घूमना पड़ेगा, बाहर जाओ, मॉल में जाओ, वहाँ देखो कि कैसे करते हैं सब या कैसे। आपको कौन सा कंटेंट क्रिएटर सबसे ज्यादा ओवररेटेड लगता है? अपना नाम ले लूं? यार इतना सेफ कौन प्ले करता है यार, कौन प्ले करता है इतना सेफ? हाँ नहीं, लोगों को लगता है कि चलो नाम मत बताओ, उसकी एक्टिंग करके बता दो। यार मुझे ऐसा कोई ओवररेटेड नहीं लगता, से सीरियसली कोई भी नहीं लगता, क्योंकि सब ना मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंसी से आगे आते हैं। बट मैं एक नाम यार कैसे लूँ? कोई मेरा दुश्मन भी तो नहीं है। ओह माय गॉड। कोई नहीं, मेरे हिसाब से, अगर लोगों के हिसाब से और अपने हिसाब से ठीक है, अगर हम मैं तो। अच्छा, आप मतलब अपने आप को कंसिडर कर रहे हो क्या ओवररेटेड कंटेंट क्रिएटर? हाँ, लोगों को लगता है ऐसा। अच्छा, सबसे अंडररेटेड कंटेंट क्रिएटर कौन है? अंडररेटेड मतलब जो और आगे बढ़ सकती है लेकिन उतना अटेंशन मिल नहीं रहा है उसको। वो एक यूट्यूब पे एक लड़का है, फन विद प्रसाद। वो जिस दिन हमको मिल जाएगा ना हम उसका पैर छू लेंगे। इतना मोटिवेशन, इतना डेडिकेटेड है वो, वो डेली यूट्यूब के वीडियोस डालता है, वो भी 10 मिनट और 15 मिनट की। एक यूट्यूब वीडियोस बनाने में 10-10 दिन लग जाते हैं, और वो एक लड़का है, सिर्फ एक लड़का, और उसके 40 कैरेक्टर है खुद के। What? फन विद प्रसाद नाम है उसका। इतना टैलेंटेड है वो, इतना, बस हमको नहीं लगता उसको अभी उतना फेम मिला, बहुत फेम चाहिए उसको तो उठा के यहाँ बिठा दो, हम बैठा लेंगे। वो बहुत टैलेंटेड भाई, कैसे भूल गए नाम, पता नहीं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो। अगर किसी को मेहनत करना, भाई हमको मत देखो, किसी को मत देखो, उसका तुम एक बार कंटेंट देख लो बस। भाई साहब वो आई थिंक वी शुड कांटेक्ट हिम। हाँ बिल्कुल भाई साहब, वो पता नहीं क्या आ गए वो, उससे मोटिवेशन लेना तो। अच्छा, अभी तक का आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अपने लिए क्या लगता है? कि हाँ, तुम सेम टाइम पे एक क्या बोलते हैं 15 साल की लड़की भी बन सकती हो, मतलब तुम हर एक कैरेक्टर में ढल सकती हो। ये जो जब कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं या फिर जो उस फील्ड में वो बोलते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा वो कर रहे हैं, उनको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तब वो बोलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं ओवर इंस्टाग्राम, अब वो धीरे धीरे करके बॉलीवुड की ओर भी शिफ्ट कर रहे हैं। देखो मौका मिलेगा तब तो, ऐसे मौका गवाएंगे नहीं। अपील कर दो सामने लोगों से, सामने कैमरा है, बोल दो, कोई सुन ले, क्या पता। बिग बॉस वाले मुझे बुला लो। बिग बॉस मुझे बुला लो। हाँ, मेरा हमको ना बहुत मन करता है ऐसे, जब देखते रहते हैं ना झगड़ा करने का, यार झगड़ने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे तो, बट वहाँ जाके झगड़ा करेंगे। मन है मेरा। अगर बिग बॉस के लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, बुला लो यार, मैं तैयार हूँ, बताओ क्या क्या करना है। Okay, Stuti, it is very nice having you here. A girl from Bihar, जिसको मैं शुरुआत से फॉलो करती थी आपके कंटेंट से। आई थिंक कि हर कोई, मैं जिसको भी जानती हूँ, वो रिलेट करता है, वो बताता है कि अरे स्तुति का ये वाला कैरेक्टर तो मेरी बुआ है, स्तुति का ये वाला कैरेक्टर तो मेरी चाची है, स्तुति की ये वाली निब्बी वाली कैरेक्टर तो मेरी स्कूल की एक लड़की हुआ करती। तो इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू सो मेनी कैरेक्टर्स एट अ टाइम। अच्छा, एक चीज़ जो मैं चाहूँगी वो चाहूँगी कि आप अपने निब्बी वाले कैरेक्टर में हमारे ऑडियंस को कैमरे पे देख करके कहें कि प्लीज़ आकर के हमारे चैनल को अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हाय क्यूटीज, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे प्रतीक मेरा जान है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो आप लोग भी एबीपी अनकट से प्यार कर सकते हैं। उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लव यू।
ओके ऑडियंस, जिसको नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अनकट को, और ऐसे कंटेंट के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। दिस वाज आशीष सिंह विद यू।